दोस्त, असफलता से कोई मिलना नहीं चाहता, मैं भी नहीं। शायद ये असफलता का ही डर है कि हम अपने जीवन में कोई भी नया काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सभी सफल व्यक्तियों का मानना है कि कई असफलताओं से गुजरने के बाद वो सफलता तक पहुंच पाए। दुख, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन, हताशा, निराशा और न जाने कितने कष्टों को झेलते हुए वो यहाँ तक पहुँचे, पर हाँ, आखिर पहुँच गए क्योंकि वो अड़े रहे, डटे रहे। जब यही सच्चाई है तो आखिर ऐसा तुम्हारे, मेरे और हम सब के साथ क्यों है कि हम सक्सेस तो चाहते हैं पर फेलियर नहीं देखना चाहते। फेलियर से हमें डर लगता है। हम चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हो जाएं पर फेलियर ना देखना पड़े, फेलियर एक्सपीरियंस ना करना पड़े। बचपन से ही परिवार, आसपास के लोग और समाज ने असफलता या फेलियर को बड़े गलत ढंग से पेश किया। ऐसा बताया कि फेल हो जाना मानो कोई हौवा है, कोई गुनाह है। दोस्त, यही रीज़न है कि हम फेल होने से इतना डरते हैं। हम फेल होना नहीं चाहते। पूरा जीवन कोई भी नया काम करने से पहले कई बार सोचते हैं। कोई भी काम करने के पहले मन में यही विचार आता है कि कहीं फेल हो गए तो क्या होगा। यही वजह है कि कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाते और हमारे सपने बस मन में दम तोड़ देते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कई महान व्यक्तियों के बारे में मैंने पढ़ा, उनको सुना और तब मुझे ये सच्चाई समझ में आई कि फेल होने में कोई बुराई नहीं। तब मुझे समझ में आया कि सफल होने से पहले असफलता के दौर से गुजरना ही पड़ता है। फेल हो जाना कोई बुराई नहीं है। फेलियर तो यारों आपका सबसे बड़ा गुरु है, जो आपको पल पल ये बताता रहता है कि तुम यहाँ गलत हो, इसे सुधारो और सक्सेस की ओर आगे बढ़ो। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। 70 के दशक में जेम्स डायसन नाम का एक व्यक्ति इंग्लैंड में रहता था। उसे वैक्यूम क्लीनर बनाने की सूझी। जेम्स डायसन को लगभग 5 से 6 साल लगे 1978 से लेके 1983-84 तक वैक्यूम क्लीनर को बनाने में। इस वैक्यूम क्लीनर को फाइनली बनाने से पहले उसे कम से कम 5127 बार कोशिश करनी पड़ी। 5127 अलग अलग तरीके के प्रोटोटाइप्स उसने बनाए, तब जाकर के G-Force वैक्यूम क्लीनर पिक्चर में आया। आप समझ सकते हैं कि किस स्ट्रगल से, किस दर्द से, किस फ्रस्ट्रेशन से जेम्स डायसन गुजरे होंगे। पर एक बात तारीफ करने वाली है कि वो अड़े रहे, वो लड़े रहे, उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, वो फेलियर से हताश नहीं हुए। इसलिए फेल हो जाने में कोई बुराई नहीं है। फेल हो जाने पर सीखें अपने फेलियर से और आगे बढ़ें। इनफैक्ट फेल होने के 3 सबसे बड़े लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। पहला, आपका अनुभव बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस फील्ड में और आप अपने छोटों को, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसे अनुभव दे सकते हैं जिससे उनको उन कठिनाइयों से, उन फेलियर से ना गुजरना पड़े। दूसरा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तीसरा, आपका धैर्य, साहस और आपकी हार ना मानने वाली मानसिकता दूसरों के लिए प्रेरणा होती है। याद रखना, अगर आप असफलता को नहीं झेल सकते तो आप सफल होने का सपना छोड़ दें। आप ये भूल रहे हैं कि एक एक असफलता आपको आपके गोल की तरफ, आपकी सफलता की तरफ ले जा रही है। दूसरों के ताने, मजाक, हंसी को इग्नोर करने वाला ही असफलता को छोड़ सफलता को चूमता है। यह आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता आगे बढ़ने की है तो दूसरे क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे, यह सब जानने के लिए दोस्त तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। इसलिए फेलियर से डरो नहीं। फेलियर तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। असफलता ही हमें सफलता का मार्ग देती है, इसको भूलना नहीं।
टेक केयर।